नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट है एक भोपाल में, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट में आता है। ये इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग कैडर में कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की हैं आज की तारीख में, जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ब्रीफली। जो चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं ग्रुप बी में जो पोस्ट हैं, नर्सिंग कॉलेज में कुछ पोस्ट जो ट्यूटर की हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल में जो इनका क्लिनिकल इंस्टीट्यूट है उसमें नर्सिंग ऑफिसर की भी कुछ पोस्ट यहाँ पर दिखा रखी है, जो कि मेनली बच्चे इन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की 11 पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व 5 हैं, SC की 1, ST की 1, OBC की 2 और EWS के लिए 2 पोस्ट हैं। टोटल 11 पोस्ट हैं। क्या कंडीशन है, क्या योग्यता होनी चाहिए, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि नर्सिंग ट्यूटर की नर्सिंग कॉलेज में जो पोस्ट हैं 5 पोस्ट हैं यहाँ पर, 4 जनरल और 1 OBC की जो पोस्ट हैं, उसका पे मैट्रिक्स लेवल में भी सेम ही बेसिक है 7 में, और नर्सिंग ऑफिसर का बेसिक भी सेम है। हालांकि ट्यूटर का बेसिक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 8 पर आना चाहिए था, नहीं पता यहाँ पर ऐसा इन्होंने क्यों रखा है। ट्यूटर के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी MSc होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स की है। जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं मेन पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की जो 11 पोस्ट हैं, ब्रेकअप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 में बेसिक एग्जैक्टली वही है जो कि एम्स में दिल्ली गवर्नमेंट में आपको मिलती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका BSc होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc हो, उसके साथ में किसी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में पोस्ट क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसकी भी क्या 30 ईयर्स ही है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है जो कि यूनिवर्सल है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रहेगा। और ये जो डेट्स की जो कैलकुलेशन है वो 30 अक्टूबर 2023 यानी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, उस दिन के हिसाब से की जाएगी। ध्यान रहे कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको ऑफलाइन मोड में भेजनी है। प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर की रहेगी। दिए गए एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब तक पहुँच जाना चाहिए, 30 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी PSU में काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आपको थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवानी होगी। एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ीस है? यस, फीस है, लेकिन SC ST कैंडिडेट्स के लिए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, वो फीस से एग्जम्प्टेड है। गर्ल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST कैंडिडेट्स उनके लिए भी फ़ीस नहीं है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस है केवल 590 रुपये की, वो भी किसके लिए है? जनरल कैंडिडेट्स, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए होगी। यहाँ एनेक्जर 1 में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना होगा एंड ऑफलाइन मोड में आपको इसको फिल करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म। ये 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करके दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जो है हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।